इसका विवाह विद्युज्जिह्व नाम के राक्षस से हुआ था, शूर्पणखा का। ये नीचे रहती थी पाताल में। रावण युद्ध करने वहां गया। उस युद्ध में अपने ही बहनोई को मार डाला इसने। बाद में उसको पता चला कि तुम्हारे बहनोई साहब थे। शूर्पणखा रोने लगी, भाई साहब तुमने हमारी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, अब मेरा क्या होगा, हाय हाय मेरा क्या होगा, चलो हमारे संग चलो। तो रावण अपने संग ले आया। बोले यहाँ लंका में मैं नहीं रहूँगी। कहाँ रहोगी? जनस्थान में रह गई। पर उसने आते ही हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया था। क्या? बोले जैसे ही हमारी मांग का सिंदूर तूने उजाड़ा है ना, उसका नहीं मन में संकल्प कर लिया, ऐसी मैंने अपनी सभी भाभियों की मांग का सिंदूर नहीं उजाड़ दिया तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। इसलिए सबका धुआं उड़ा दिया उसने। खरदूषण तसरा का भी धुआं उड़ा दिया, रावण का धुआं उड़ा दिया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो है तो बुढ़िया और वृद्धा और विधवा, पर तरुणम दारुणा, किशोरी बन के आई है हमारा। बोले अभी तो मैं 16 ही साल की हूँ। दक्षिणम वाम भाषणी, और राम जी तो बड़ा सीधे साधे अच्छी बात बोलते हैं, ये सदा ऊट पटांग ही बोलती है। भगवान श्री राम न्यायोचित वृत्ति से निर्वाह करते हैं, और ये तो अत्यंत दुष्चरित्रा है। राम जी प्रिय बोलने वाले, प्रिय दर्शन है, और ये अप्रिय दर्शना है। भगवान श्री राम बोले कि देखो तुम्हारी जो चाल चलन है उससे लगता है कि तुम अच्छे कुल खानदान की नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम जी खुद कह रहे हैं, त्वाम तु वेदितुमिच्छामि कस्यत्वम काशिकस्य वा त्वम ही तावन मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभासी में। हमको लगता है तुम राक्षसी हो, क्योंकि अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी ऐसे जंगल में घूमती नहीं, किस लिए यहाँ आई हो? उसने सोचा अरे राम राम, मैं तो इतनी बढ़िया बन-ठन के आई, ये पहचान गए कि मैं राक्षसी हूँ। अब इनके सामने झूठ तो चला नहीं, तो चलो बता देना चाहिए। तो बोले श्रूयताम राम तत्वार्थम, राम सच्ची सच्ची बात सुनो, मैं शूर्पणखा नाम की राक्षसी हूँ। मैंने अपनी इच्छा से सुंदर रूप धारण किया है, राक्षसी कामरूपिणी। और देखो मैं बड़ी प्रभावशालिनी हूँ, अपनी इच्छा से ही यहाँ आई हूँ। समुपेतास्मि भावेन, मुझे किसी ने भेजा नहीं, मैं तो स्वतंत्रा हूँ। भर्तारम पुरुषोत्तमम, एक बात अच्छी कहती है, भर्तारम पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम को मैं भर्ता के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। एक बात कह दें हम आपको प्रसंगवश, भगवान भले ही काम वासना से युक्त होकर प्रभु श्री राम को पति रूप से इसने पाना चाहा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि नाक कान उसके काटे गए। ये नाक कान काटने वाली बात क्या है? इसके पीछे रहस्य यह है, श्री मनु महाराज ने कहा है कि जो स्त्री समाज के धर्म के अनुशासन में न रहती हो और घूम घूम करके पुरुषों के चरित्र को दूषित करती हो और राजा के निषेध करने पर भी वह मानती न हो, तो स्त्री अवध्या है, उसका वध तो नहीं करना चाहिए, चाहे जितना अपराध उसने किया हो। अवध्या है नारी, किंतु जिस रूप के जाल में फंसाकर वह लोगों को पथभ्रष्ट धर्मभ्रष्ट कर रही है, उसके रूप को विकृत राजा को कर देना चाहिए, उसके नाक कान काट देने चाहिए, जिससे वो अब खुद भी पाप कर्म से बचेगी और दूसरों को पथभ्रष्ट नहीं होने देगी। ये मनु महाराज कह रहे हैं। तो राम जी जो कुछ भी करते हैं या करवाते हैं वो शास्त्रानुकूल धर्मानुकूल। राम जी ने कृपा ही की, चाहते तो वध भी कर सकते थे उसका, लेकिन राम जी ने उसका वध नहीं किया। नाक कान तो उसके कट गए। कथा थोड़ी जल्दी जल्दी कह दें। नाक कान तो उसके कट गए, क्योंकि वो लक्ष्मण जी को और जानकी जी को ही खा जाना चाहती थी, और राम जी ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ और ये मेरी प्रिय पत्नी है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। ये लक्ष्मण है, बहुत गोरे हैं, हम मैं तो काला हूँ, ये सुंदर, इनके पास चली जाओ। तो वहाँ भी चली गई। बोले हमारा कोई आग्रह नहीं कि तुम, हमको तो जो भी अच्छा मिलेगा वहाँ मैं चली जाऊँगी। राम जी बोले भारी खतरनाक है,
मान लो हमसे अच्छा कोई मिल गया तो हमको 1 मिनट छोड़ने में नहीं लगाएगी, तुरंत छोड़ के चली जाएगी दूसरी जगह। तो राम जी ने कहा जाओ वहाँ चली जाओ। उन्होंने कहा कि तुम रानी बनना चाहती हो कि दासी? लक्ष्मण जी ने, अरे मैं दासी क्यों बनूंगी, मैं तो राक्षस राज रावण की बहन हूँ, रानी बनूंगी। तो राम जी की पत्नी बनोगी तो रानी बनोगी, और मैं तो उनका दास हूँ, मेरी पत्नी बनोगी तो दासी बनोगी, और तेरी संतान भी होगी ना तो उसको दास पुत्र कहा जाएगा, दासी पुत्र कहा जाएगा। इतना सुनती वो चिढ़ गई, बोले अरे। फिर राम जी के पास आई, बोले तुम दोनों ने, ये गोरा गोरा तुम्हारा भाई है और ये तेरी पत्नी है, इन्होंने मजाक बना रखा है हमारा, इन दोनों को अभी खा जाती हूँ। दौड़ी। तब राम जी ने इशारा कह रहे लक्ष्मण, राक्षसियों से ऐसा परिहास करते हो? इशारा किया, तुरंत लक्ष्मण जी ने असी माने तलवार से नाक कान लक्ष्मण जी ने उसके काट दिए। अब नाक कान कटे, वो चिल्लाते हुए गई कहाँ? खरदूषण त्रसरा के पास, और नाक कान कट गए। तो उसको जाकर गाली देना चाहिए थी राम जी के लिए, लेकिन गाली नहीं दे रही। भगवान के रूप का जादू, भगवान कितने सुंदर हैं। खरदूषण त्रसरा के दरबार में जाके शूर्पणखा क्या बोल रही है? खरदूषण ने कहा कि बहन तेरी ये दशा कैसे हुई, बता तो सही। अरे बोले कुछ मत पूछो, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो राम रक्षा स्तोत्र में गृहीत हैं। श्लोक मूल में वाल्मीकि रामायण के। तरुणौ रूप संपन्नौ, दोनों तरुण हैं, रूप संपन्नौ बड़े सुंदर हैं, सुकुमारौ बड़े सुकुमार हैं, महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ बड़े बड़े नेत्र हैं, चीर कृष्णाजिनांबरौ, चीर कृष्णाजिनांबरौ करते वलकल वस्त्र में मृगचर्म में इतने सुंदर लग रहे हैं, तो राजकीय परिधान में तो कितने सुंदर लगेंगे। चीर कृष्णाजिनांबरौ, तो हमारे तुम्हारे जैसे सर्वभक्षी नहीं है, फल मूला सिनौ सात्विक आहार करने वाले हैं, कंदमूल फल खाने वाले हैं, दानतौ माने जितेंद्रिय जितेंद्रिय हैं, और तापसौ बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्मचारिणौ दोनों बड़े ब्रह्मचारी हैं। अरे भाई नाक कान कट गए, उनका नाम तो ले, कौन है? बोले पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मण। ये है भगवान के रूप का जादू, जिसके नाक कान काट दिए गए वो भी भगवान के स्वरूप का अनुसंधान करने में मगन हो रही है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी अब तुम जानकी जी को, पहले तो 14 राक्षस भेजे वाल्मीकि के अनुसार, राम जी ने एक क्षण में उनको समाप्त कर दिया। फिर वो रोते हुए पहुंची, बोले कि अब तो तुम्हारा सर्वनाश हो गया, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ से भाग चलो, बुरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से वो राम आ गया है, सबको मार डालेगा, अब राक्षसों का यहाँ शासन नहीं है। खरदूषण त्रसरा ने 14 राक्षस भेजे, स्वयं आए, वो आगे आगे शूर्पणखा चल रही है, असुगुन का स्वरूप तो खुद ही है वो। राम जी ने खरदूषण त्रसरा इनका वध किया, और अंत में राम जी ने ऐसी लीला की कि 14,000 राक्षस थोड़ी ही देर में समाप्त हो गए, क्योंकि एक दूसरे को सब राम जी के रूप में ही देखते हैं, और ये आपस में ही लड़ भिड़ के समाप्त हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, जानकी जी ने भगवान की भुजाओं का, लक्ष्मण जी ने भगवान की भुजाओं का पूजन किया, भगवान ने जानकी जी को, लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। बड़े प्रसन्न हैं प्रभु श्री राम। इसके बाद ये लंका चली गई शूर्पणखा, वहाँ जाके उसने माथा कूटना, छाती पीटना, पेट पर हाथ पटकना, वहाँ भी यही सब काम किया, और फिर रावण का भी बंटा ढार करा दिया। सर्वनाश हो गया रावण का, और शूर्पणखा बच गई, सब मर गए, ये बच गई। इसकी आगे की कथा गर्ग संहिता में है। गर्ग संहिता में लिखा है कि रावण वध के पश्चात यह तीर्थराज पुष्कर में चली गई, तीर्थ गुरु पुष्कर में चली गई, और 10,000 वर्ष तक ऊर्ध्वबाहु होकर के इसने ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर शूर्पणखा को दर्शन दिया, बोले वरदान मांगो। उसने कहा भले ही हमारे नाक कान काट दिए, भले ही हमारा सब खानदान चौपट कर दिया, पर क्या करूं, मैं तो लट्टू हो गई हूँ राम जी पर। मैंने तो अपना दिल दे दिया है राम जी को,
और कुछ भी मेरे साथ कुछ भी करें, मैं तो अब उनकी हो चुकी हूँ। अब बस आप वरदान दे दो कि राम जी हमको पति रूप से मिले। ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है। तो बोले मैं तप करके सारे त्रिभुवन को जला डालूंगी, मैं अपने संकल्प से विरत नहीं होंगी, गर्ग संहिता में लिखा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो कृष्णावतार में भगवान विवाहों का जरा भंडारा करेंगे, कोई गिनती नहीं। हाँ 16,108 तो रजिस्टर्ड विवाह हैं श्री कृष्ण के, और उनको कांत भाव से भजने वाली कितनी गोपियां हैं। लेकिन तुम्हारी वह पात्रता नहीं है कि तुम श्री कृष्ण की पत्नी बन सको। राम जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट होंगे और उस समय तुम कंस के यहाँ कुब्जा के रूप में उत्पन्न होगी और भगवान के श्रीअंग पर चंदन अर्पित करोगी। भगवान तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति करेंगे। कहते वह शूर्पणखा ही कुब्जा बनी, जिसके लिए सुखदेव जी ने कहा शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्राप्य मीश्वरम अंगरागार्पणे नाहो दुर्भगेद मयाचत। सुखदेव जी ने उसे दुर्भगा कहा। दुर्भगा क्यों कहा? क्योंकि वह भगवान को अंगराग अर्पण करके भगवान को सुख नहीं देना चाहती, अपने को सुखी करना चाहती है। गोपियों में विशेषता है, वो श्रृंगार करती हैं, जो कुछ करती हैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती हैं। गोपियों में पूर्ण तत्सुख सुखित्व है और इसमें तत्सुख सुखित्व नहीं है, उसमें तो अपने सुख को ही वो सुख मानती है। पर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि यह कुब्जा भले ही पूर्व जन्म की शूर्पणखा थी, पर यह बाद में दिव्य प्रेम प्राप्त करके धन्य हो गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला हुई, भगवान द्वारिका चले गए मथुरा वासियों को लेकर के, पर यह मथुरा छोड़कर ब्रज में वृंदावन में आ गई। वृंदावन में सोहिनी सेवा करके, गोपियों का संग करके कि कृष्ण प्रेम का स्वरूप क्या है, इसमें स्वसुख की गंध भी न हो, उसी को प्रेम कहते हैं। इस रहस्य को उसने समझा और गोपियों की चरण रस सेवा करते करते अंत में इसने भी गोपी भाव को प्राप्त करके भगवान के नित्य गोलोक को प्राप्त किया। ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव। भगवान हैं कितने सुंदर, देखिए राक्षसी भी आसक्त हो गई तो अंत में भगवान को पाकर के ही उसने दम ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।